मोदी 3.0 में ये पहली ऐसी विदेश यात्रा है जिसका अपना एक रणनीतिक महत्व है। रशिया हैज ऑलरेडी मेंटेन्ड अ वेरी डेलिकेट लाइन, नॉट गेटिंग टू क्लोज टू चाइना एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया, और वेस्ट को संदेश देने के लिए कि रिलायबिलिटी को लेकर के और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को लेकर के दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। रूस ने जब यूक्रेन पर पहली बार हमला किया था 2022 में, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार रूस की यात्रा पर अगले हफ्ते जा रहे हैं पुतिन से मुलाकात करने। ये जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात से अमेरिका जो है वो बेहद नाखुश है। अब इस यात्रा के जो मायने निकाले जा रहे हैं, इन्हीं सबको समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। त्रिपाठी जी, पहला सवाल जो है, सबसे जो मेन सवाल है जो हर कहीं इस समय चल रहा है, वो ये है कि इंडिया से जो पीएम मोदी जा रहे हैं रूस पुतिन से मुलाकात करने की, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, मोदी 3.0 में ये पहली ऐसी विदेश यात्रा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जिसका अपना एक रणनीतिक महत्व है। बिल्कुल। और रणनीतिक महत्व जब की बात हम करते हैं वो ये है कि 2014 में सबसे पहले नेपाल भूटान गए थे अपने फर्स्ट विजिट में। 2019 में श्रीलंका और मालदीव गए थे। दैट मीन्स कि पड़ोसी देश हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे उस समय। इस थर्ड टेन्योर में हमारी प्रायोरिटी कुछ और कहती है। वो ये कहती है कि पिछले 2.5 सालों में जिस तरीके से मॉस्को बीजिंग की जो प्रॉक्सिमिटी हुई है, जो स्ट्रैटेजिक प्रॉक्सिमिटी हुई है, वो न्यू दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स को पजल किया है। इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक पजल ये है कि यदि हम मॉस्को नहीं जाते हैं या मॉस्को की लीडरशिप नई दिल्ली नहीं आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तरह से ये पॉज एक डेंट है। वो डेंट क्या मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्टूबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों का एक मीटिंग होती है और स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में साइन होता है, जिस बात को रेखांकित किया था उस समय कि हम हर साल एनुअल विजिट करेंगे। आप एक साल आप जाएंगे, एक साल हम आएंगे। और ये जो हमारा स्पेशल पार्टनरशिप थी 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड बना, और उसके तहत एक कंटिन्यूटी थी कि एक साल हम जाते थे, एक साल वहाँ से वहाँ की लीडरशिप आती थी। लेकिन और ये सिलसिला 2019 तक चलता रहा। 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मॉस्को जाते हैं और वो बहुत हिस्टोरिक विजिट थी, क्योंकि पहली बार भारत जो है रूस का जो एरिया है व्लादिवोस्तोक का, वहाँ उन्होंने दौरा किए थे और एक डेलीगेशन के साथ गए थे। अब व्लादिवोस्तोक जाने का एक अपना रणनीतिक संदेश चाइना बीजिंग को था कि देखिए जो साइबेरिया क्षेत्र है रूस का, उसका अपने एक रणनीतिक महत्व है भारत के लिए भी और रूस के लिए भी। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मैं बताना चाहूँगा कि आखिर ये क्यों इतना खास है, ये जो यात्रा खास है। ये इसके दो बिंदु हैं। पहले सबसे पहले ये चाइना को मैसेज है कि देखिए नो लिमिट्स पार्टनरशिप का जो समरकंद में आपने नारा दिया था, इसके बाद में आपने कहा था कि हमारी जो दोस्ती याराना है, ये एक संदर्भ था रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के, और रूस की मजबूरी थी कि उसको एक अनफ्लिचिंग सपोर्ट, खुला सपोर्ट चाहिए। रूस वहाँ चलता गया और भारत को जब समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉक्सिमिटी है ये प्रॉब्लम न कर दे। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं कि रशिया हैज ऑलरेडी मेंटेन्ड अ वेरी डेलिकेट लाइन, नॉट गेटिंग टू क्लोज टू चाइना एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया। ये बहुत क्लियर लाइन है रशिया की। ये मेरा हमेशा एक कन्विक्शन रहा है कि मॉस्को और न्यू दिल्ली का जो स्ट्रैटेजिक लाइन बहुत मैच्योर है कोर जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के। हम इंटरफेरेंस नहीं करते। चाइना के सुपर मॉस्को कहता है इंडिया को नो एक्सटर्नल रीजनल इन्वॉल्वमेंट, इट्स बायलैटरल इशूज। तो मॉस्को क्लियर है, इंडिया और न्यू दिल्ली और मॉस्को क्लियर है दोनों के कोर सेंसिटिव इशूज को लेकर के। लेकिन यदि पुश करता है, यदि ये वॉर और ज़्यादा पुश किया और मॉस्को बीजिंग के करीब ज़्यादा चलता गया, तो हमारी तरफ संकट क्या है कि एक तरफ तो हम वेस्ट से दूर हो रहे हैं, हम पश्चिम से दूर हो रहे हैं, हम वो रिलायबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं पश्चिम के, क्योंकि भारत का जो स्टैंड रहा है रूस को लेकर के। और दूसरी तरफ यदि मॉस्को भी हमसे दूर होता गया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पजल है। तो उस पजल को दूर करने के लिए और वेस्ट को संदेश देने के लिए कि रिलायबिलिटी को लेकर के और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को लेकर के दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका उत्तर
दे सके, और वो सिर्फ रूस है। रूस का कोई विकल्प नहीं है। आज भी हर मुद्दे पर जब रिलायबिलिटी की चर्चा होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्वसनीयता का बहुत संकट है। वो संकट इसलिए है क्योंकि वहाँ विश्वसनीयता रोज बदलती है। उसको रोज बदलने का इसलिए कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में कोई फ्रेंड्स और फोर नहीं होता है, कोई स्थायी मित्र स्थायी शत्रु नहीं होता है। लेकिन भारत और रूस ऐसे रहे हैं जहाँ पर एक कंटिन्यूटी रही है। तो एक ये संदेश है चाइना को। दूसरा संदेश है कि अभी भी मॉस्को भारत के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में टॉप प्रायोरिटी में रखता है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने डाइवर्सिफाई किया अपने डिफेंस को, हाँ, बट इसके बावजूद भी मॉस्को न्यू दिल्ली की जो रिलेशन है वो टाइम टेस्टेड है और रिलायबिलिटी के ग्राउंड पर।